अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी नॉलेज में है कि छलावा क्या चीज़ है? छलावा एक ऐसे जिन को कहते हैं जो आम तौर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपको डराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत मशहूर कहानी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक बकरी का बच्चा किसी को मिलता है, जो शख्स उसको उठाता है कि इसको अपने घर ले जाए या इसको जो है वो इसके मालिक की तलाश करके उस तक पहुंचाया जाए। जब वो उसको लेकर चलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, उसके पैर बड़े होने लगते हैं, उसका वज़न बढ़ने लगता है, उसका साइज़ बड़ा होने लगता है। ये चीज़ होती है छलावा, जो डराता है। इसी नौइयत की एक कहानी आपको बताऊंगा, नाज़िमाबाद कराची की। सॉरी। जहाँ पर एक साहब, एक ख़ास गली है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हॉन्टेड है वो गली, नाज़िमाबाद कराची के अंदर। वो साहब रात को कोई 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर वो वहाँ से गुज़र रहे थे। गुज़रते हुए उन्होंने देखा उस गली के अंदर से, वो गली अंधेरी घुप हो रही थी, बिल्कुल अंधेरी थी। अंदर से किसी ने आवाज़ दी गली के अंदर से कि भाई रुको, मैं भी साथ चलूँगा। इन्होंने बाइक स्लो कर ली कि शायद कोई बेचारा हो जिसको कोई रक्षा टैक्सी नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे साथ जाना चाह रहा है स्टॉप तक। इन्होंने कहा हाँ हाँ, रोक रहा हूँ। ये कहते हुए जब उन्होंने बाइक को हल्का सा स्लो किया है, उन्होंने देखा कि गली के सेंटर में कोई शख्स है जो अचानक अपनी वहीं गली के सेंटर से अपनी एक टांग फुल लेंथ लंबी करता है। इतनी लंबी करता है कि सीधा इनके बाइक के फुटरेस्ट पर पैर रखता है और अचानक से इनकी बाइक पे आके बैठ जाता है। ये एकदम इस अचानक की हरकत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, और जब ये पलट के देखते हैं तो उसके जो वो इस्माइल कर रहा होता है, अब जैसे आम आदमी की इस्माइल होती है ना, ऐसे उसके ये होंठ यहाँ तक के और ये होंठ यहाँ तक के खुल रहे थे, और वो इस्माइल कर रहा था। तो उसकी ज़बान जो है ना, वो किसी कपड़े की तरह से लहरा रही थी, पीछे की तरफ हवा चल रही थी तो। और उसकी आंखें दोनों ऐसे घूम रही थी, दोनों आंखें जैसे घड़ी के कांटे बहुत तेज घूमने लगे, इस तरह से घूम रही थी। ये देख कर के उन साहब की हालत ऐसी ख़राब हुई कि उन्होंने बाइक वहीं फेंकी और पैदल दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से सिर्फ हंसने की आवाज़ आई। ये होता है छलावा। ये एक जिन है जो सिर्फ डरा करके, आपको डरा करके मज़े लेता है। उसको मज़ा आता है आपको डराने में। अच्छा, फिर एक और वाक़या आपको बताता हूँ। एक साहब थे जो चौकीदार थे। एक इलाका है कराची का ही, बल्दिया टाउन। वहाँ पर एक और इलाका है, उस इलाके का नाम नहीं लूँगा वरना आप लोग रिसर्च करने ना पहुँच जाए वहाँ। उस इलाके में उन साहब की ड्यूटी थी, वो चौकीदार थे, रात को अपनी साइकिल लेकर के वो राउंड मारते थे, पेट्रोलिंग करते थे। एक दिन वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको पीछे से आवाज़ आई कि रुक जाओ। उन्होंने कहा कौन है भाई? साइकिल रोक कर पीछे देखा तो कोई नहीं दिखा। अब इन्होंने कहा पता नहीं किसने आवाज़ दी। थोड़ा सा साइकिल चलाई थी, फिर वही आवाज़ आई। अब की बारी देखा तो एक छोटा सा कुत्ता है, छोटे साइज़ का, बिल्कुल ना जैसे वो जो फैंसी डॉग्स नहीं होते छोटे वाले, उस टाइप का था। इन्होंने कहा ये इंसानी आवाज़ में बोला क्या? तो इन्होंने उस कुत्ते के करीब जाकर के उसको देखा। जब उस कुत्ते के करीब गए तो वो कुत्ता एकदम दो टांगों पे खड़ा हुआ और उसके बाद बड़ा होने लगा, एकदम बड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। इतना बड़ा हुआ कि ये उसके पैरों के घुटनों से भी नीचे आ रहे थे, इतना वो बड़ा हो गया। और ये देख कर के ये साहब वहीं बेहोश हो गए। इनकी जब आँख खुली तो इनको जो है वो हॉस्पिटल में लिटाया हुआ था लोगों ने। और फिर पता चला कि पुलिस की कोई गाड़ी गुजर रही थी, उसने इनको देखा कि इन ये बेहोश पड़े हैं तो उठा करके हॉस्पिटल ले गए। ये होता है छलावा। ये आम तौर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सही है, लेकिन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पहुंचा भी सकता है।
सही है। लेकिन नॉर्मली ये नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ आपको तंग करके, आपको डरा करके, अपनी प्रेजेंस का इजहार करके खुश होता है। ऐसे ही नाज़िमाबाद के अंदर का एक और वाक़या आपको बताता हूँ कि एक साहब थे जिनका घर, उसी गली की बात कर रहा हूँ जिसकी बात पहले कहानी में बताई मैंने। उन साहब के घर का जो जनरेटर था वो उनके घर की बैक में जो गली होती है जिसे आमतौर पे गंदी गली कहते हैं, वही गंदी गली हॉन्टेड है, वहीं से वो पहली वाली एंटिटी भी आई थी। उस गली में जनरेटर रखा हुआ था और जनरेटर के ऊपर एक लोहे का जंगला बनाकर उन्होंने ताला लगाया हुआ था। रात को अचानक लाइट चली गई तो वो साहब निकले अपना जनरेटर ऑन करने। जब जनरेटर ऑन करने के लिए गए हैं तो देखा कि गली के बीचों बीच कोई शख्स जो है वो बैठा हुआ है आलती पालती मार के, और उसका मुंह जो है ना दूसरी तरफ है। इन्होंने देखा और देखा तो गली में थोड़ा गंदा पानी भी पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा यार कितना अजीब आदमी है, गंदे पानी में गली के अंदर बैठा हुआ है। इन्होंने सोचा मैं इसको आवाज़ दूं कि ओ भाई साइड में हट के बैठ जाओ। इन्होंने ये सोचा ही था कि एकदम से उसने अपनी गर्दन जो है ना वो यूं बिल्कुल 360 डिग्री एंगल पर घुमाई, जैसे उल्लू सर घुमाता है। और जब इनकी तरफ उसने देखा तो उसकी ना आंखें थीं, ना दांत थे, ना होंठ थे, ना नाक थी। इधर एक सुराख इधर, एक सुराख इधर, बस ये चीज़ थी उसकी शक्ल। ये देख कर के उन साहब की बुरे तरीके से गई। समझ गए ना? तो ये होता है छलावा। छलावा ज़्यादातर उन लोगों के पीछे आता है जिन लोगों के आसाब कमज़ोर होते हैं, जो ज़्यादा जल्दी डरने वाले होते हैं। अगर आपको छलावे से बचना है तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, एक बार 3 बार 5 बार ताक आदाद में। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास, एक दफ़ा सूरह फलक, एक दफ़ा सूरह नास, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें और अपने गिर्द एक उंगली के इशारे से हिसार बना लें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई मखलूक आपको परेशान नहीं करेगी। जज़ाकल्लाह।